जय हिंद दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जैसा कहते हैं कि वन रैंक वन पेंशन 3 का सबको इंतजार था और उसके ऊपर एक ऑफिशियल अपडेट है, यानी वन रैंक वन पेंशन 3 की घोषणा कभी भी हो सकती है, ऐसा मीटिंग में हवाला दिया गया है। और वो भी सुधार के साथ। और किस तरीके से तैयार की गई और कहां पर चेक हुई है और क्या सुधार हुआ और कब होगी इसकी घोषणा, इसके बारे में आज का पूरा वीडियो। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिससे मीटिंग करती है, जो सैनिक संगठन है, आईएसएल है, आईएसएम है और दूसरे सैनिक संगठन है जो अधिकृत हैं एमओडी की तरफ से, एएफए है, डीआईडब्ल्यूए है, एबीपीएस है, एनएक्सीसी। अब इनकी मीटिंग हुई है और 3 तारीख को मीटिंग होती है, फिर 5 तारीख को सीडीएस साहब इनकी मीटिंग लेते हैं। क्योंकि सीडीएस साहब इसलिए मीटिंग लेते हैं कि मुद्दा संसद से सड़क तक अग्निवीर का छाया हुआ है, वन रैंक वन पेंशन 3 का छाया हुआ, तो इसलिए वो पूरा विचार विमर्श करते हैं और पूरी अपडेट लेते हैं। और उसके अंदर मीटिंग में सारे सेक्रेटरीज और बड़े बड़े अधिकारी हैं, सीजीडीए, पीसीडीए और सभी डीएसडब्ल्यू सभी के रहते हैं। तो क्या निकल के आता है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 3 तारीख की, उसके बाद करूंगा 5 तारीख के और उसके बाद करूंगा इसकी घोषणा संभव है कब। तो दोस्तों सबसे पहले एक मैसेज है और यह है मैसेज इंदर मोहन सिंह, प्रेसिडेंट आईईएसएल। जैसा कि मैं इनका पूरा एक पेज दिखा रहा हूं आईईएसएल का, जहां पर उनके जो भी अधिकारिक उनकी वेबसाइट क्या है, वो क्या काम करते हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर है। यदि आपने कॉन्टेक्ट नंबर है बात करनी है तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर बात कर सकते हो। उनके जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं उनसे भी बात कर सकते हो। उन्होंने लिखा है, ऑल वाज सेट टू अनाउंस द ओआरओपी ऑन वेडनेसडे 3 जुलाई। आई एम इन दिल्ली सिंस मंडे, बीन टोल्ड when the table were put up to Secretary DSW, the PCDA pension created a big problem, made block of 8-year service for same pension scale. Government realized it all lead to backlash, now getting them correct message received from Brigadier ISL. आप समझ सकते हो। अब इसका बिल्कुल हिंदी में कहूंगा, यानी बुधवार को 3 जून को आरओपी की घोषणा की पूरी तैयारी कर ली गई थी। बताया गया है कि सचिव डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के पास जब टेबल जाती है तो पीसीडीए पेंशन की जो टेबल्स है उसमें बहुत सारी कुछ समस्याएं, एनोमलीज देखी गई हैं। यानी समान पेंशन इसके लिए 8 साल का ब्लॉक तैयार किया गया था और उस ब्लॉक को उन्होंने ये पकड़ा, डीएसडब्ल्यू ने एहसास किया, यानी सरकार ने एहसास हो गया कि इसके ऊपर रिएक्शन गलत आएगा, प्रतिक्रियाएं गलत होंगी, तो उन्होंने इसको सुधार के लिए बताएगा कि इसको सुधार करके आप हमारे सामने रखो। और ये इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के अध्यक्ष हैं ब्रिगेडियर इंद्र मोहन साहब ने ये जानकारी दी है दोस्तों। तो 3 तारीख को इसके ऊपर वो बैठक में शामिल थे, बैठक हुई और जब टेबल को देखा गया और टेबल का जो मूल आधार है उसको देखा गया, यानी जैसा कि हम जानते हैं कि ओआरओपी 1 में हमें ज्यादा बढ़त हुई, ओआरओपी 2 में कम हुआ, ओआरओपी 3 में क्या होगा, पॉलिसी सेम है, लेकिन सामने कुछ जो ब्लॉक या मैक्सिमम मिनिमम कुछ चीजें थी वो रुक गई और वहां पर उसको संशोधन के लिए भेज दिया गया। ये बात है दोस्तों 3 तारीख की, वेडनेसडे 3 जुलाई नॉट जून, उसमें नीचे करेक्शन लिखा है दोस्तों। अब फिर ये मीटिंग, अगली मीटिंग होती है 5 जुलाई को, यानी एक दिन बाद मीटिंग होती है दोस्तों। और वो मीटिंग लेते हैं सीडीएस या चीफ डिफेंस स्टाफ, यानी तीनों जो बड़े बड़े संगठन हैं, 5 बड़े संगठनों की मीटिंग लेते हैं। उनमें 2 ओपिनियन रखते हैं कि भाई अग्निवीर के ऊपर आप ओपिनियन दे दिए, जैसे कि संसद में और सड़क से लगा करके हंगामा मचा हुआ है और पूरा कंफ्यूजन क्रिएट किया है, मैं सही तुम गलत, तुम सही मैं गलत। उस चीज को लेकर के मैं बाद में उसका सेपरेट वीडियो लेकर मैं बात करूंगा ओआरओपी 3 की। अब उस मीटिंग में कब क्या हुआ उसका उन्होंने बिल्कुल आधिकारिक ऑफिशियल साइट पे उन्होंने डाला है कि ब्रीफ ऑन सीडीएस एंड डीएसडब्ल्यू मीटिंग हेल्ड एट डीआईएवी दिल्ली कैंट टुडे, यानी 5 जुलाई 2014 एट 1400 आवर्स, यानी 2 बजे सीडीएस साहब की मीटिंग होती है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, हेल्ड एट डीआईवी यानी डायरेक्टर आर्मी वेटरन्स के लिए, समझ सकते हैं। तो उसमें कौन था, श्री वीएन मिश्रा सीनियर वाइस चेयरमैन अलॉन्ग विद 5 रैप ऑफ एनईएक्सीसी अटेंड द मीटिंग। कर्नल सोमवीर टुक अस टू द कॉन्फ्रेंस हॉल वेयर माई 2 सीट्स वेयर रिजर्व इन मीटिंग, उन्होंने कहा 2 सीटें हमारे लिए रिजर्व थी। New Brigadier Pathania introduced as with full gathering. The following official apart from CDS were available. CDS साहब, DSW और डिप्टी CDA के और डिप्टी डायरेक्टर CGDA के ब्रिगेडियर पठानिया, OIC DIAV के नए हैं ब्रिगेडियर इंद्रमोहन साहब और ISL का एक और सदस्य
और AM जय सिंह और जिस तरह और कॉर्पोरल VN मिश्रा और ये एयरफोर्स के कैप्टन होडा +1 इतने लोग थे। अब होता क्या है कि 2 बजे CDS अराइव एट यूजुअल फिक्स टाइम एट 2 बजे आ जाते हैं 1400 आवर्स। DSW आल्सो गेट्स इन द सेम टाइम। CDS स्पोक अबाउट अग्निवीर अबाउट 30 मिनट्स अबाउट देयर एनरोलमेंट एंड रिक्वायरमेंट of need be. Everybody heard and no response from any side. CDS also gave a brief of ORP 3. यानी उन्होंने CDS साहब ने अग्निवीर के बारे में 30 मिनट तक उनसे बातचीत होती रहती, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके फायदे क्या हैं और जैसा कि सरकार का वो पक्ष रख रहे हैं, ताकि आप जाइए जिस तरह रूमर जिस तरह चल रहा है उसके ऊपर आप अपनी जस्टिफिकेशन दीजिए। अब बात आती है वन रैंक वन पेंशन की। द कैबिनेट अप्रूव्ड the ORP 3 on 3 जुलाई 2024 but due to some anomalies it was not announced। ये सीधा सीधा कहा है, उनको ब्रीफ किया गया, यानी कि कैबिनेट का अप्रूवल था कि जल्दी से जल्दी, जैसा उन्होंने 100 दिन के एजेंडे में रखा था, क्लियर कर दिया था कि भाई अग्निवीर और ORP 3 हम 100 दिन के एजेंडे में शामिल हैं, उनकी प्रायोरिटी में यानी। तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया था, बट समस्या ये थी कि कुछ अनोमलीज हैं। उन्होंने कहा है PCD और CGD हैज टोल्ड द नेक्स्ट वीक द टेबल विल बी अनाउंस्ड। नाउ स्टार्ट विद ए क्वेश्चन एंड आंसर। यानी उन्होंने PCD और CGD ने कहा है कि हम अगले महीने इसको सुधार करके आपके सामने टेबल पुटअप हो जाएगी। नाउ स्टार्ट विद ए क्वेश्चन आंसर। ब्रिगेडियर IM स्टार्टेड दैट ओनली 3 ऑर्गेनाइजेशन आर इनफ टू सर्व द एक्स सर्विसमैन प्रॉब्लम्स। वाई? उन्होंने क्या है, हम 2-3 ही ऑर्गेनाइजेशन है, सभी को बुला करके इस पर बात की जाए। उन्होंने कहा दिस शुड बी क्लैरिफाइड। CDS रिप्लाइज दीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय MOD, आई कांट डू एनीथिंग। उन्होंने कहा है भाई जो MOD से अधिकृत है और जिसको बुलाया है वो है, इसके लिए हमको। गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग एड एज बीन लार्जेस्ट एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन। CDS ने कहा नो कमेंट। गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग एड, यानी गवर्नमेंट बाकी उनको नहीं दे रही है। एयर मार्शल जी सिंह और अबाउट स्पर्श अनोमलीज, उन्होंने स्पर्श के बारे में बहुत सारे मुद्दे रखे और उन्होंने कहा है कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रखा विच नॉट बीन इम्प्लीमेंट। बहुत जो भी और समस्याएं थी वो सामने रखा। और उसके बाद टी ब्रेक होता है और लिंगा जगन रेड्डी चेयरमैन है NXSC की तरफ से ये दिया गया है। तो दोस्तों अब हम समझ सकते हैं कि बिल्कुल हमारी इस पर पूरी तैयारी हो चुकी है। जो भी 8 ब्लॉक्स का उन्होंने डाला होगा कि हवलदार हैं 8-8 साल के तीनों सेनाओं का, तो उसमें कुछ देखा होगा या उन्होंने देखा होगा कि फिगर माइनस में जा रहे हैं या प्लस में जा रहे हैं, क्योंकि उनको करंट तो अब लग रहा है, करंट लग रहा है, क्योंकि विपक्ष भी और मुद्दा ये बहुत बुरी तरह चुनाव में चले हैं और इस मुद्दों को लेकर सरकार अब कोई नेग्लिजेंसी नहीं करना चाहती। सब सरकार अब बैकफुट पे नहीं जाना चाहती। सरकार आपको कोई ना कोई लॉलीपॉप या चॉकलेट देना चाहती। ये बात तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है। जिस तरीके से सरकार सदन में काफ़ी विपक्ष इस बार काफ़ी हमलावर है, हर मुद्दों को लेकर के बुरी तरह सरकार को घेर रहा है और संसद से सड़क तक बिल्कुल त्राह त्राह है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सरकार भी अब एक एक कदम फूक फूक कर आगे उठा रही, वो किसी को नाखुश नहीं करना चाहती, क्योंकि सरकार वैसे भी अल्पमत में है, पूरी तरीके से बहुमत में नहीं है मोदी जी की, और ये दबाव का सही मौका है। और जिस तरीके से हमारे सैनिक संगठन आगे हमारे जवानों की अपेक्षाओं पर कितना खरे उतरते हैं, हमारी बात कितना आगे रखते हैं, इस टेबल में क्या सुधार होगा देखते हैं। धन्यवाद।